देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो हमारे समाज के विघटन की समस्याएं पैदा हुई हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था कुछ भी कहे या कितना ही किसी भी अंदाज में चीज़ों को पेश करे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है जब समाज विघटित होने लगता है। हम वोट किसे डालते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। हमारा विरोधी भी जीत सकता है, वोट डालने की परंपरा में ये है ही। लेकिन अगर हम समाज को ही तोड़ने लगेंगे तो मनुष्य का जीवन कितना असहज हो जाएगा, उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में कितना समस्याग्रस्त हो जाएगा। और मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। जब सामाजिक प्राणी है तो हम समाज के बिना रह नहीं सकते। तो हमारा सबसे पहला समाज हमारे आसपास से बनता है, और अगर आसपास में ही ये विघटन शुरू हो जाए तो हम लोगों के बच्चों की और हम लोगों की ज़िंदगियों में जो असुरक्षा का भाव है वो हमारे विकास को ही नहीं रोक देगा, हमारे देश के विकास को भी रोक देगा समाज में। तो इस समस्या पे हम लोग आज बातचीत करेंगे, लेकिन इस समस्या को बहुत गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बात तो ये होती है कि भाई हमने जैसे कहा कि भाई ये दूरी बन गई है, हम इसको पाट रहे हैं, आपस में मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो समाधान भी समाधान नहीं बन पाते हैं अगर हमारे दिलों में गहरा अविश्वास एक दूसरे के प्रति है। तो सब कुछ नकली होता है, असली नहीं होता। भारत दुनिया का एक ऐसा देश रहा है जिस देश में संस्कृतियों का आपस में मिलना इसकी परंपरा में शामिल रहा है। तो दो सांस्कृतिक समूह अगर किसी कारणवश, राजनीतिक या किसी भी कारण से आसपास आके बस गए तो उनमें एक प्राकृतिक प्रक्रिया घटित होती है कि वो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। उसको कोई करता नहीं है, वो नेचुरल हो जाता है। कुछ चीज़ें कोई किसी की अपना लेता है, कोई किसी की अपना लेता है, एक सामूहिक संस्कृति उभरने लगती है। जैसे एक गांव में 3 संस्कृतियों के लोग आके बस गए, तो गांव की संस्कृति जो है वो तीनों का एक समिष्ट प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन तीनों संस्कृति के लोग अपने घरों पे और अपनी निजी जिंदगी पे अपनी संस्कृति बचाए रखेंगे बहुत दूर तक। लेकिन अगर उनका खुला वातावरण, तो धीरे धीरे अंदर वाली डाइल्यूट होने लगेगी बाहर वाली। ऐसे ही दुनिया में ये संस्कृतियां चलती थी, भारत में भी चलती थी। लेकिन दुनिया में जब इन संस्कृतियों को एक स्थिर स्वरूप देने की कोशिश हुई तो उसमें कुछ समस्याएं आना शुरू हुई। और इस बात को हमें समझना है दिल से कि यरूशलेम में जो एक किताब आधारित धर्म पैदा हुए, उन्होंने वहाँ के लोगों में मतलब ऐतिहासिक अतीत उनका एक मानते हुए भी और पैगंबरों की श्रृंखला को एक मानते हुए भी उनमें ये यथार्थ पैदा कर दिया कि इतिहास में बड़े बड़े युद्धों में वो आपस में संलग्न हो गए, जिन्हें धर्म युद्ध कहा है। तो आप ये कल्पना करिए कि यरूशलेम को लेके ईसाई और मुसलमानों में 14 धर्म युद्ध थे, जिसमें इंग्लैंड से ईसाई चलते थे जनता, और वहाँ से चलते हुए जब जाते थे तो राजा उनके देखते थे ईसाई कि भाई ये तो बहुत बड़ा समूह बन गया, तो अब इसमें शामिल हो जाओ और शामिल होकर यरूशलेम को मुक्त करो। अब यरूशलेम पे उससे मुस्लिम शासन हो गया। तो 14 में 4 बार ईसाई जीते, 10 बार मुसलमान जीते। लेकिन हम लड़े धर्म के आधार। अब इसका कंपैरिजन हम भारत से करें तो भारत के इतिहास में, जबकि हमें अंग्रेजों द्वारा बहुत गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें कहीं भी इस तरह की लड़ाई आपको नहीं मिली।
बल्कि एक ही घर में यहाँ अलग अलग विचारों को, अलग अलग देवता को मानने वाले लोग हो सकते हैं, जो आज भी होते हैं। मतलब एक ही घर के 4 बच्चे एक विष्णु को पसंद करने लगता है, ब्रह्मा को पसंद करने, एक इसको करने लगता है, उसकी पूजा करने लगता है, तो कोई उनसे ये नहीं कहता है कि तुम 4 लोगों की पूजा क्यों कर रहे हो। तो इससे एक दृष्टि पैदा होती है कि हम दुनिया को कैसे समझें, और दूसरे की दृष्टि है कि वो दुनिया को कैसे समझते हैं। तो हमारे यहाँ कोई बाहर से आया तो हमने उसे अपनी दृष्टि से समझा। ठीक है, हमारे यहाँ चलो एक गाँव में ये भी आ गए, जैसे ये मत है वैसे ये भी एक मत है, हम इसका भी आदर करेंगे, उसका भी आदर करेंगे, ये हमारी दृष्टि हो गई। लेकिन जो बाहर से आया उसके पास एक मिशन और एक दृष्टि है कि मुझे अपने जैसे लोग बनाने हैं, तो वो दूसरी दृष्टि से चलेगा। तो हमें अपनी ऐतिहासिक कड़ियों को इस आलोक में समझना है। भारत में आने वाले सबसे पहले तो अरब उत्कर्ष के साथ सिंध की लड़ाई में, और उस समय एक परंपरा थी, मतलब ये कोई कि राजा अगर हार गया तो राजा के धर्म के साथ ही दूसरे सारे लोग उस धर्म को मान लेते या मानना पड़ता था। तो जब अरबों का ईरान पे अधिकार हुआ तो ईरान में जिन लोगों ने मान लिया इस्लाम को, वो तो वहाँ रहे, और जिन्होंने नहीं माना वो कहाँ है? हिंदुस्तान आ गए। जिन्होंने नहीं माना, जो भी उनकी थोड़ी बहुत संख्या थी, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, राजा के साथ हम तो अलग है। तो वो कुछ दूसरे देशों में निकल गए, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान आ गए। अब उसी कालक्रम में, यानी ये अरब उत्कर्ष की बात है, अभी तुर्कों का सवाल नहीं आया, अरब उत्कर्ष के काल में ही सिंध पे और अफगानिस्तान के एक हिस्से पे ये सब लड़ाई शुरू हुई अरबों की। तो सबसे पहले एक राजा दाहिर को, जिसकी कई कहानियाँ हैं, मुस्लिम साहित्य में मिलती हैं, इधर भी मिलती हैं। तो राजा दाहिर ने उनके जहाज वगैरह पकड़ लिए थे। अरब उत्कर्ष के साथ क्या है, उनके व्यापार का भी उत्कर्ष हो रहा है, वो जहाज भी अच्छे बना रहे हैं, व्यापार में भी धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे ही उत्कर्ष होता है किस समाज में। तो यहाँ जहाज पकड़ लिए थे, फिर उसके लेके झगड़ा हुआ। एक यंग सेनापति ने, जिसकी 21-22 साल की उम्र थी, उसने इन्हें हरा दिया राजा दाहिर। उससे पहले नहीं हरा पाया, आए और यहाँ ईरान से। अब वही सवाल यहाँ हुआ कि राजा दाहिर के साथ मुसलमान कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो ये मसला ये है कि हमारे यहाँ वहाँ से जो लोग नहीं बने वो आ गए मुजफ्फरनगर में, जाट, और जो जाट बन गए वो वहीं रह गए पंजाब में। और ये मसला अरबों के उत्कर्ष की समाप्ति के साथ खत्म हो गया। अब देखिए, ईरान का जो सिविलाइजेशन है वो अरबों से ज़्यादा सिविलाइजेशन ओल्ड था। फिर वो दुनिया की उन ताकतों में थे जिनकी यूनान और रोम और सबसे हमेशा लड़ाई चलती थी, और अक्सर ये उन्हें हरा देते थे। लेकिन संयोग से जब कोई कौम उठती है ना, तो उसमें एक ताकत सी आ जाती है। अरबों में एक ताकत आ गई तो अरबों ने उन्हें हरा दिया, लेकिन कल्चर तो उनका स्ट्रॉन्ग था। तो धीरे धीरे ईरान में एक कल्चरल रिवोल्ट आने लगा, विद्रोह होने लगा, जिसे हम सूफीवाद के रूप में समझ सकते हैं। ईरान
अब ईरान ने एक दूसरा जवाब क्या लिखा आपको, ये जो तुर्क लोग थे उनकी सेनाओं में, ये तो पहले मंगोलों के साथ आए इधर, और मंगोल जो मानते थे वो किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। चंगेज खान क्या था? बौद्ध था। अभी हमारे देश में लोग उसको ही मुसलमान मानते हैं, है ना? समझ नहीं, चंगेज खान लिख रहा है तो वो बौद्ध था। लेकिन बौद्ध का मतलब आप ये समझिए कि ये प्राकृतिक कबीले जो है अपने प्राकृतिक धर्म को नहीं छोड़ते थे। तो मंगोलों का या इन लोगों का जो कबीलों का धर्म था वो कबीलाई धर्म अंदर चलता था, लेकिन अपनी सामूहिक एकता के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इसमें एक फेमस कहानी है जो राहुल साइंस्टाइन कोट करते हैं। ये चीन की दीवार जानते हो आप लोग? चीन की दीवार क्यों बनाई गई? क्योंकि मंगोल लोग हर साल पीटते थे चीन के राजाओं को जाके और उनसे टैक्स लेते थे, और टैक्स ही नहीं लेते थे, उनकी राजकुमारियाँ भी लेते थे। तो एक बार मंगोलों ने कहा हम तो इतने तुमसे आ गए हैं, लेकिन तुम पे क्या ऐसा है जो तुम हमसे आगे हो? तो उन्होंने कहा हम पे धर्म है। कि धर्म क्या है? कबीलाई वाली बात। धर्म हमारा ये बौद्ध धर्म मानते हैं, तो आपकी से हम धर्म को भी ले जाएंगे। तो राजकुमारियों के साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी उठा के अपने यहाँ, समझे? तो इस तरह से मंगोल जो है वो बौद्ध धर्म उनका हो गया, यानी ऊपर से बौद्ध हो गए, अंदर ट्राइब्स। जब मंगोल आगे बढ़े, देखिए आप कि जब मंगोल बढ़े तो पूरा मध्य एशिया अपने आप को मंगोल कहने लगा। सब मंगोल नहीं थे, मंगोल तो एक कबीला था, मंगोलिया के लोग थे, लेकिन रास्ते में जितने ट्राइब्स को वो हराते थे उसको लोग उनकी सेना में भर्ती होते थे, तो क्या कहलाते थे वो? तो सब मंगोल कहलाए उस समय। अब मंगोलों में फिर लास्ट में जाके उसकी शादी हो गई लड़के की, हलाकू की, कुछ लोग मुसलमान हो गए उसमें। उधर जो ऊपर से तुर्क जाति के लोग और उतर रहे थे, सोल्जक तुर्क कहते हैं, हमारे वाले तुर्क नहीं है, हमारे वाले तुर्क नहीं है। हमारे वाले तुर्क वही हैं जो मंगोल बन गए थे, मंगोल से तुर्क बने। लेकिन वो तुर्क जो है उनकी मिलिटेंसी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो लोग जब इस्लाम उन्होंने ग्रहण किया, अब इस्लाम ग्रहण करो तो एक धर्म मिल गया उन्हें, तो उनकी ये भी समझ में आ गई कि फिर राजा हम क्यों नहीं हैं, राजा ये हैं और हम सैनिक भी क्यों हैं। तो उनकी जो छोटे छोटे ग्रुपों के सरदार थे उन्होंने मिल के, क्योंकि अरब सत्ता को तो मंगोलों ने कमज़ोर कर दिया था, है ना? तो इस तुर्क सत्ता ने उनसे छीन ली खिलाफत, समझ रहे हो? और मंगोलों और तुर्कों ने रोम को भी हराया और रोम को भी लूटा। तो जो लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ ये हो गया, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई रोम के लोग तो बड़े समझदार और बड़े बुद्धिमान और बड़े रैशनल और सब चीज़ों में अच्छे थे, वो क्यों पिटे? हिंदुस्तान को तुरंत बता देगा ना आदमी कि भाई जातिवाद था, ये था, खराब थे इसलिए हो गया। भाई तुम तो बहुत अच्छे थे, तो पिटाई तो मंगोलों ने इतनी लगाई कि तुम उसे पढ़ाते हो, पीली लहर करके, येलो लहर करके पढ़ाते हो, इतना रोम में और ज़रा उथल पुथल मचाई। फिर तुर्कों ने आधा तुमसे सत्ता, आधी सत्ता तुरंत छीन ली। जो टर्की बना ना, राजधानी बनी, तो ये तो सब उनका राज्य था, उनका आधा राज्य तो उन्होंने पहले ही छीन लिया, और आधे राज्य पे दबाव रखा, बाद में छीना। तो ये दुनिया की उथल पुथल है। अब इस उथल पुथल में मंगोल लोग जब बौद्ध बने तो बौद्धों की कहानियाँ हिंदुस्तान से जुड़ी हुई, हिंदुस्तान आने की चाहत है, नेचुरल। अब जब आप जानते हो चंगेज खान हिंदुस्तान में आया, तो चंगेज खान ने कोई रोम और यहाँ उसकी तरह थोड़ी लूटपाट मचाई। वो तो आया, कुछ दिन रहा और दूसरे रास्ते से ऊपर होकर चला गया, है ना? वो तो हिंदुस्तान देखने आया और चला गया। अब ये जो अपने तैमूर या दूसरे कबीले थे, जब उनका मंगोलों का सूरज अस्त होने लगा, इधर सोल्जक तुर्क आने से ये अपने आप को तुर्क कहने लगे।
अपने आप को तुर्क कह के उस खलीफा को स्वीकार करते हुए इन्होंने इस साइड की अपनी हुकूमतें जो मंगोलों के वक्त में हासिल हो गई थी वो बचा। अब ये लोग आए हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि इन सब की चाहत बौद्ध रहे थे ना, पहले चाहत। तो ये जब हिंदुस्तान आए तो इन्होंने, हम सब लोग जानते हैं, उसमें महमूद सबसे पहले, गजनी, महमूद गजनवी, उसने कोशिश करी हिंदुस्तान पे, लेकिन रूल नहीं बना पाया, शासन नहीं बना पाया। आया, आक्रमण करा थोड़ा बच्ची ने, फिर मोहम्मद गौरी आ गया, ये सब चीज़ें। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट एक कहानी है जो हमें समझनी है, किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर समझोगे और उस पर शोध करते हो तो आपको एक दूसरी असलियत मालूम पड़ेगी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जो विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय थे उसमें एक संप्रदाय है तंत्र संप्रदाय, और ये तंत्र संप्रदाय जो है इसका ओरिजिन है बंगाल। तो 9वीं-10वीं शताब्दी में यहाँ पे पाल वंश का शासन था। उस समय एक यूनिवर्सिटी तैयार हुई जिसे कहते हैं तक्षशिला, नालंदा, और तीसरी यूनिवर्सिटी क्या है, भागलपुर में, विक्रमशिला। ये यूनिवर्सिटी तैयार हुई। ये यूनिवर्सिटी तंत्र वाले लोगों की यूनिवर्सिटी थी। देखिए, तक्षशिला ब्राह्मणों की, उसमें वो संस्कृत रूप में था, वो नालंदा बौद्धों की, और विक्रमशिला बौद्धों का ही एक संप्रदाय है जिसको वज्रयान और सहजयान की संज्ञा दी गई, उन लोगों का। अब यहाँ हमें मिलते हैं वज्रयानी लोग जो चीन से लेके तिब्बत और ऊपर के सारे एरिए में ईरान तक इनका प्रभाव, और ये सिद्ध लोग थे। 84 सिद्धों की कहानी है, 84 सिद्ध। तो सिद्ध में का मतलब है, इस पर हम लोग कभी अलग से बात करेंगे, कि स्पिरिचुअल पावर को ग्रो करा लिया किसी आदमी ने अपने अंदर। जब उसकी पावर ग्रो हो जाती है तो उसके पास आने वाले लोग उसके सहयोगी बनते चले जाते हैं। तो इसका एक साइंटिफिक मेथड अपने आप के विकास का वो इन लोगों ने हासिल किया, और इनका प्रभाव यहाँ तक हो गया। तो इनके प्रभाव से क्या हुआ कि सारा अफगानिस्तान, ईरान, ये सब इनके प्रभाव में था। अब पॉलिटिकल रीजन से तो अरबों के उत्कर्ष के बाद या तुर्कों के उत्कर्ष से ये पूरा समाज चला गया, इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन जो सूफी है वो क्या कहता है कि मेरे ईश्वर से डायरेक्ट संबंध है, और मैं जो हूँ उससे बात करता हूँ, मैं उसमें डूब जाता हूँ। कई सूफी ऐसे ही वर्णन करते हैं जैसे वो पुरुष है और मैं स्त्री हूँ, जैसे कबीर वर्णन करते हैं ना, मैं राम की बहुरिया। तो अब इसकी अगर आप तुलना करोगे सूफियों की, तो आपको इसके पीछे वो संप्रदाय निकल के आए। अब वज्रयानियों के बाद में इसके कई मेथड थे जिसकी आलोचना होने लगी, बात होने लगी। तो 84 सिद्धों में अंतिम 2 सिद्ध ने बौद्ध छोड़ के अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ये है गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरखनाथ अपने गुरु को लाए जगह पे, वो सांसारिक उसमें फंस गए थे। फिर इन दोनों ने जो सिस्टम इवॉल्व किया हिंदुस्तान में, तो जो जितनी छोटी जाति कहलाती है उत्तर भारत की, वो इनके प्रभाव में। अब क्यों थी ये अलग बात है, प्रोटोस्टोलाइट क्या कम्युनिटी थी वो, उस पर हम नहीं जाएंगे विस्तार से। लेकिन अब यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट बात देखने की है
कि जब सूफ़ी इधर से ईरान की तरफ से आते हैं हिंदुस्तान की तरफ, तो उनकी महफिलों में नाथ संप्रदाय के लोग भी शामिल, मतलब ये एक इंटरेक्शन चल रहा है आपस में। और इसलिए भारत में बहुत से लोग, बहुत सी जातियां जो बौद्ध थी, है ना, वो इस्लाम की ओर मुड़ गए। लेकिन कौन से इस्लाम की ओर? सूफियों वाले। तो जैसे आप शैव मत में देखोगे, शैव मत में जो है समाधि दी जाती है, और जहाँ समाधि होती है गुरु की, वहीं मठ बनता है। ऐसे इजारत बनती है, ऐसे इजारत बन जाती है दरगाह, और उस पर लोग जाते हैं। और आप आज तक देखोगे कि दरगाह एक ऐसी जगह है जिस पे हिंदू भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे, छोटी सी छोटी जगह बनाओ। तो ये जो हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं ना, तो ये कल्चरल सेंटर होता है। और इस कारण भारत में एक लड़ाई होती है जिस पे हमें गौर करना है, वो है अलाउद्दीन खिलजी, सबसे बड़ा ताकतवर राजा होता है, और निज़ामुद्दीन औलिया, यहाँ हम बैठे ही हैं अभी। तो निज़ामुद्दीन औलिया सूफी हैं, वो तो मानते नहीं राजा को। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था, अमीर खुसरो मीडिएटर थे, तो वो चाहता था कि भाई हाजिरी हो। वो कहते थे भाई मेरे दरबार में हाजिरी हो, मैं तो ईश्वर का सीधा वो हूँ। तो आप देखिए कि इस लड़ाई में जो भी अमीर खुसरो की भूमिका रही, इधर से उधर करता है, लास्ट में आके अलाउद्दीन ने सरेंडर किया। अलाउद्दीन के सरेंडर का मतलब है क्या, कि जो तुर्क कबीले आए थे, एक कबीला नहीं आया, रजिया के वक्त 40 कबीलों की बात मिलती है, तो इनके सरदार मिलकर अपना राजा बना लेते थे। अलाउद्दीन वगैरह ऐसे हुए कि वो फिर धीरे धीरे 2-3 लोग इतने पावरफुल हो गए कि छोटे सरदारों की कीमत नहीं होती। तो वो पावरफुल लोग भारत में शासन करने के लिए निज़ामुद्दीन औलिया के मार्ग पे, और फिर भारत में ये बात नहीं रही कि हम राजा बन गए हैं तो लोग, हमारी प्रजा भी मुसलमान होनी चाहिए। ठीक है, बात बिल्कुल पलट गई, उसी अंदाज में चली गई जिसमें भारतीय संस्कृति। और इसलिए भारत का मध्यकाल जो है वो सूफी संतों का काल कहलाता है। अब इसका एक बड़ा उदाहरण नॉर्दर्न इंडिया में गुरु नानक खुद है, क्योंकि सब तो अपनी बातें बोलते थे दक्षिण से लेकर उत्तर तक, और सूफियों की बातें हों या इन संतों की बातें हों, वो लगभग एक ही बात है। और वो बात थी कि भारत समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो रूढ़ी बन गई हैं पुरानी बातें, वो हटके और पूरे समाज का एक एकीकरण है ना, जात पात को माना नहीं, हरि का वही सो हरि का वही। तो ये एकीकरण ये लोग आपस में भी कर रहे हैं। अगर हम कबीर को अच्छे ढंग से जानेंगे तो कबीर बनारस में नहीं बैठे, कबीर तो छत्तीसगढ़ तक गए। और सब लोग, ये लोग बड़े बड़े लोग आपस में बातें करते हैं। इट इज मूवमेंट चल रहा है पूरा भारतीय समाज में, ट्रांसफॉर्मेशन। तो गुरु नानक पे अगर हम आते हैं तो गुरु नानक ने लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने कहा भाई सब याद नहीं करते, जैसे एक दौर आ जाता है, एक अपनी लिपि बनाई, और गुरुमुखी ने गुरुओं की बातों को लिपिबद्ध कर दिया। अब सबसे ज़्यादा जो दोहे हैं किसके हैं उसमें? शेख फरीद। गुरु ग्रंथ साहब में अगर किसी एक व्यक्ति की ज़्यादा दोहे हैं वो शेख फरीद। तो अब गुरु नानक को समझे क्या करा, सिंध के थे ना, तो ये जो मामला वहाँ हिंदू मुस्लिम का और सब चल रहा है, तो उनके शिष्य भी दोनों तरह के थे। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब ने सूफी और संत दोनों की भाषाएं, रैदास के दोहे भी हैं, कबीर के भी हैं, और शेख फरीद। तो ये हमारा अपना इंडिया का इंडिजीनियस डेवलपमेंट जो हो गया था,
और जिसके तहत हम लोग ऐसे ही रह रहे थे जैसे गांधी जी कहते थे कि जैसे मेरा एक लड़का शैव है, एक वैष्णव है और एक मुसलमान हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है तो तीनों मेरे लड़के। ये गांधी जी की अपने लेक्चर की बात है। तो इट इज़, ये इंडियन माइंड का विज़न है चीज़ों को देखने का, जो हमारे इस मध्यकाल के सूफी संतों ने स्थापित कर दिया था। इसलिए हमें अपने गाँव में ये समझ में नहीं आता था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान। अमृतसर की जो नींव रखी गई थी तो जैसे हमने खुद भी 60 के दशक में अगर अपने घर में देखा तो जो भी नौकर चाकर सब लोग रहते हैं, कौन मुसलमान है कौन दलित है, कोई उसमें ऐसी भावना हमें तो बताया ही नहीं किसी को कौन है। वो आदमी है, हमारे यहाँ ये काम करता है और हमें उससे अच्छे से बात करना है विद रिगार्ड, चाहे वो वाल्मीकि आ रहा है। लेकिन पूरे परिवार की संस्कृति में किसी बच्चे का ये साहस नहीं है कि उसको रिगार्ड ना है। भाभी कहना है तो भाभी कहना है, चाचा कहना है तो चाचा कहना है, जो ही बता दिया गया। तो ये कल्चर हम हिंदुस्तान में जीते हैं, ठीक है। तो पहला ये फेस हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ हमने इस बात का समाधान कर लिया कि इस्लाम धर्म अगर हिंदुस्तान में आया तो किस तरीके से आया और भारतीय मुसलमान बाकी अन्य जगह के मुसलमानों से कैसे डिफरेंट बने रहे और आज तक यहाँ क्या ट्रेंड चलता है और हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया। जैसे शैव वैष्णव तांत्रिक और सबके आपस के अंतर्द्वंद और एकता थी, वैसे ही अंतर्द्वंद और एकता भी दार्शनिक स्तर पे चलती रही, लेकिन समाज एक हो गया। अब इस समाज पे शासन करने आई दूसरी शक्ति, जो थे क्रिश्चियन। ईसाई थे, धर्म के हिसाब से तो ईसाई थे, अंग्रेज, भले हम उन्हें अंग्रेज पढ़, लेकिन सब तो ईसाई थे जिस भी कुछ से आए। वो जब हिंदुस्तान में आए तो उनका भी लक्ष्य मिशनरी वही था कि भाई लोगों को ईसाई बना लेंगे, लेकिन उन्होंने देखा ये काम बहुत मुश्किल है, संभव नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अंग्रेजों की सत्ता जो बनारस में, उसमें कलकत्ता में स्थापित हुई, तो उन्होंने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों पे कोशिश करी, खुद राम मोहन राय पे भी, कि वो ईसाई बन जाए। लेकिन वो ईसाई बनने को कोई तैयार नहीं हुआ, साहस नहीं। तब जब ईसाई बनने को तैयार नहीं हुए तो अब रैशनलिज्म आ गया है, बुद्धिवाद आ गया है। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह कुछ इनडायरेक्ट प्रोसेस को ले आए। वो प्रोसेसेस क्या हो, है ना, तो वो प्रोसेस स्टार्ट। अब उस प्रोसेस में शासन करने की आवश्यकता, अंग्रेजों की हिंदुस्तान में अपने शासन को दीर्घकाल तक बनाए रखने की आवश्यकता। इसके लिए उन्होंने बंगाल से ही काम अपना शुरू कर दिया, एशियाटिक सोसाइटी बना दी। एशियाटिक सोसाइटी यानी एशियाई समाजों का अध्ययन किस लिए, कि अंग्रेज उन पर कैसे शासन कर सके। बाइबल को भारत की हर भाषा में छापा, हर भाषा में। तो भाषा का अध्ययन करा ना, हर भाषा का, छोटी मोटी भाषा का भी अध्ययन करा, जो छापा। कलकत्ता में उनके सामने प्रॉब्लम थी ये कि जो शासक थे तो मुसलमान कहते थे अपने आप ही, तो उनसे लड़ते वक्त जो जमींदारियां नीलाम करी, जब शासन उन पे आ गया, जमींदारियां नीलाम करी, तो जमींदारियां दी ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों से अपनी यूनिटी कायम करनी, क्या करना है, ब्राह्मणों से अपनी यूनिटी कायम करनी। तो ब्राह्मणों से यूनिटी कायम करने के लिए विलियम जॉन्स अचानक लिखते हैं कि संस्कृत भाषा दुनिया की बेहतरीन भाषा है और वो लैटिन और ग्रीक से मिलती है। इमोशनल अटैचमेंट। अब ये बात जब उन्होंने कही तो इसका पूरा चक्रव्यूह चल गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैक्स मूलर, वेदों को ले गए, इसको ले गए, भारतीयों से एकता और आर्य थ्योरी,
आर्य थ्योरी क्या है कि दुनिया के श्रेष्ठ मानव सफेद, यानी अगर आर्य पढ़ोगे तो वो क्या दिखेगा तुम्हें, काकेशायड लोग, अंग्रेज, कि उनका एक कबीला हिंदुस्तान में आ गया, रहने वाले वो कहाँ के थे, जर्मनी के आसपास के। तो कुछ वहाँ रहे और कुछ कहाँ गए, हिंदुस्तान। और वो कौन है हिंदुस्तान के, ब्राह्मण है। अब ये थ्योरी इम्प्लांट हो गई ब्राह्मणों के माइंड में, अब उन्हें ईसाई बनाने की जरूरत नहीं बची। एक तो उन्हें दुनिया में पढ़ के प्रगतिशील बनने का मतलब यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करना। प्रगतिशील का सर्टिफिकेट किसे दिया जाएगा, जिसने अपनी बात छोड़ के यूरोपियन बातें अपनानी शुरू करी, वो उतना प्रगतिशील हो गया, है ना। और दूसरा, आर्य थ्योरी पे विश्वास करो और भारत के ब्राह्मण आर्य। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने, जिनकी बात आज लोग लेके भी चलते हैं, उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा। जब जहाज पे जा रहा था शिकागो, तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि बंगाल के ब्राह्मण अपने आप को अंग्रेजों का भाई समझते हैं, और पहले वो ये कहते हैं कि चूंकि हम पहले आ गए थे तो कुछ हम में अशुद्धियाँ आ गई हैं यहाँ के कायस्थों के साथ रहने में, और उन अशुद्धियों को दूर करके हमारे भाई आ गए, अब हमें फिर शुद्ध होना है ना। तो एक सत्ता ने दूर बैठ के हमारे एक समूह को अपना बना दिया, समझ में आ रही बात। अब समूह को अपना बनाने से बात आगे बढ़ी तो यहाँ 1857 हो गया। अब यहाँ भी हमें 1857 को हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए कि 1857 तक उत्तर भारत के समाज में कौन सा दलितवाद था, कौन सा हिंदू मुस्लिमवाद था। क्या किसी ने ये कहा कि हम उदापासी के नेतृत्व में लड़ेंगे? क्या किसी ने कहा कि हम गंगू मैसर के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे? क्या किसी ने कहा कि हम मराठों के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे? क्या किसी ने कहा हम बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे? कोई ऐसी वॉइस 1857 में है नहीं। सब मिल के लड़े। यूनिटी किसकी थी? गाँव की। रोटियां बना के एक गांव से दूसरे गांव भेज रहे हैं, पूरा गांव ही तो यूनाइट हो रहा है। तो गांव में हर जाति के लोग रहते हैं, और जहां जिस जाति का प्रभुत्व है उसके नेतृत्व में लोग लड़ाई में उतर गए। यानी 1857 से पहले हमारा समाज बिखरा हुआ नहीं था। आप पे दो उदाहरण हो गए, सूफी संतों का काल और 1857, जिसके प्रमाण को नकारा नहीं जा सकता। अगर यहाँ दलितवाद होता, दलितों पे अत्याचार हो रहा होता है, या मुसलमान हिंदू आपस में लड़ रहे होते, तो ऐसा कैसे संभव था? नहीं संभव था। तो 1857 हमारा अगला है। अब 1857 के बाद ये आवश्यकता हो गई, हिंदू और मुसलमान अगर आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं बनते हैं तो भारत में शासन चलाना संभव नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, गिलक्राइस्ट नाम के विद्वान, उनके नेतृत्व में 5 मौलवी और 5 पंडित ब्राह्मण नियुक्त किए गए एक काम से। किस काम से? कि जो हिंदवी भाषा है, जिसको अंग्रेजों ने खुद लिखा कि भारत में एक हिंदवी भाषा है, जो भाषा एक है लेकिन 2 लिपियों में लिखी जाती है। फारसी में लिख दो उर्दू कहलाती है, और देवनागरी में लिख दो तो हिंदी। तो इस हिंदवी को डिवीज़न करना था। क्या करना था? डिवीज़न, हिंदी और उर्दू। अब लिटरेचर निर्माण हो रहा है। पंडितों का काम है कि अपनी भाषा में से फारसी के शब्दों को निकाल दो और संस्कृत के शब्द को बढ़ा दो। मौलवियों का काम है अपनी भाषा से संस्कृत के शब्दों को या वैसे शब्दों को हटा दो प्राकृत के, और फारसी के शब्दों को बढ़ा दो। एक भाषा को तोड़ के 2 भाषाएं बना दी।
एक हिंदी, और देखो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा। बैठ गई। आप किसी को समझाओगे मानेगा नहीं। हाँ, वो उर्दू को अरबी समझे बैठा है, समझे? जबकि उर्दू हिंदुस्तान के अलावा तो कहीं है नहीं, शुद्ध यहीं पैदा हुई जबान है ना, और हिंदी भी से पैदा हुई, और उसमें ब्रज भाषा के और लहंदा भाषा के, सिंधी और ब्रज भाषा के से जुड़ के काफ़ी शब्द आए, क्योंकि सबसे पहले उधर आए। और देखो इंटरेस्टिंग बात है ना कि वहाँ से जब आए तो ये लोग सिंध से जो लोग हिंदी बोल लेते थे और उनकी भाषा भी समझ लेते थे फारसी, उनको तो लाना ही पड़ेगा ना दिल्ली पे। उन्हीं के इंटरेक्शन से तो नई भाषा बनेगी, नई भाषा बनेगी। तो अंग्रेजों ने कर दिया दोनों अलग। तो ये हमारे दिमागों में, ब्राह्मण तो चले गए वहाँ, ब्राह्मण के पीछे पीछे सवर्ण हिंदू चले गए, क्योंकि सबने का फिर उन्होंने बता दिया सब ब्रह्मा से पैदा हुए हो, तुम भी ब्रह्मा से इधर से पैदा हुए, ब्रह्मा के घर से पैदा हुए, तो सब हिंदू तो उधर खींचे आ रहे थे। इधर हिंदू मुस्लिम हो गया 1857 के बाद। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। अभी हम दक्षिण की ओर नहीं जा रहे हैं, दक्षिण में उन्होंने दूसरी शब्द इस्तेमाल करा, द्रविड़ का है, और एक दूसरे चर्च को इन्वॉल्व किया और एक दूसरी कहानी इनपुट करी, जिसको एक पादरी कार्लवेट था, उसने बताया कि भाई हम लोग पहले ईसाई थे और बाद में ये हिंदू हो गए, पुराने धर्म की ओर चलना है। और हमारा उत्तर भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं, उत्तर भारत के लोगों ने हमें बुलाया। और महात्मा फुले लिखते हैं कि राजा बली की संतान हम हैं और राजा बली की संतान अंग्रेज हैं, और अंग्रेज हमारे भाई हैं, हमारी मुक्ति के लिए हमें। लेकिन यहाँ ब्राह्मण वाली थ्योरी है, वहाँ पर तो उसके विस्तार में नहीं जा रहा है। अभी हम इस बात को समझेंगे कि ये समस्या कैसे आज जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है वो क्या है ना। वो किसी सामान्य आदमी का दोष नहीं है, सामान्य आदमी के दिमाग में जो प्रोग्रामिंग की गई है उसका दोष है। तो प्रोग्रामिंग कैसे की गई है वैसे ही निकालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जानते हो तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो। तो आपने यहाँ तक 1857 के बाद की बात समझ ली। अब एक बात हो गई, 1905 में इन्होंने कहा यार ये बंगाल में बड़े लोग विरोध में खड़े होने लगे, बंगाल का विभाजन कर दो, बंगाल का विभाजन कर दो, हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल, एक की राजधानी ढाका, एक की कलकत्ता। तो आप देखिए इसका विरोध किसने करा? केवल बंगालियों ने, पूरे हिंदुस्तान में विरोध। ये हमारी राष्ट्रीय चेतना की दूसरी मिसाल है कि बंगाल विभाजन हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के सवाल पे, लेकिन इस देश के सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के सवाल पे विभाजन नहीं होगा। ये महाराष्ट्र के लोग भी कह रहे हैं, पंजाब के लोग भी कह रहे हैं, और अंग्रेजों के लिए पूरी मुसीबत पड़ गई 1905 में। लाल बाल पाल 3 हीरो आ गए इसके, लाला लाजपत राय वहाँ से, तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। पूरी कांग्रेस जो अंग्रेजों ने ही बनवाई थी, उसमें 1907 में वायसराय ने लिखा कि कांग्रेस को तो समुद्र में डुबो देना चाहिए, अब ये हमारे लिए भक्षक बन गई। तो बंग भंग जब नहीं सफल हुआ 1911, अब नए तरीके से सोचना पड़ेगा ना, अब नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो नया तरीका है चुनाव, थोड़े से वायदे जिसपे हम आज चल रहे हैं उसकी शुरुआत। तो मॉर्ले मॉन्टो सुधार हुए, और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि पहले वोट सारे लोग नहीं डालते थे, कुछ संपन्न लोग ही वोट डालते थे। तब भी उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इसमें हिंदू तो ज़्यादा है संख्या में और मुसलमान कम है, तो मुसलमान को अलग से अधिकार मिलना चाहिए। अब मुसलमान मुसलमान के लिए वोट करेगा, हिंदू हिंदू के लिए वोट करेगा। तो अगर मुसलमान मुसलमान के लिए वोट करेगा तो ज़्यादा मुस्लिम बनेगा, सबसे वोट मांगेगा तो उदार बनेगा। तो ये पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन ही नहीं दिया गया, एक मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई ढाका के नवाब से,
अब मुस्लिम लीग की इस तरह की डिमांड शुरू हो गई कि भाई मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमान अलग और मुसलमान अलग। लेकिन जो हमारे तिलक वगैरह लोग थे जिन पे हिंदूवाद का आरोप लगाया जाता है, उन्होंने इस सब के बावजूद जब वो जेल से छूट के आए तो 1916 में अंग्रेजों की सारी पॉलिसी फेल कर दी, लखनऊ पैक्ट कर दिया हिंदू मुस्लिम लीग पर। अंग्रेज ये भांप रहे थे कि हमारा दाव सही नहीं पड़ रहा, अभी काम बन नहीं रहा, तो उन्होंने हिंदू महासभा भी बनवा दी बनारस के राजा के द्वारा, क्योंकि वो भी राजा के द्वारा, यही बनारस के बनारस के राजा ने बनाई, इसलिए मदन मोहन मालवीय इंपॉर्टेंट हो गए। इस हिंदू महासभा ने विरोध करा लखनऊ पैक्ट कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग से पैक्ट नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन तिलक से लेके गांधी तक जो योजना थी वो क्या थी? राजनेताओं की तरह योजना नहीं थी कि वोट बैंक के लिए दोनों चीज़ों को पकाओ। उनकी योजना थी समाज को जोड़ना है। तो लखनऊ पैक्ट से लेके हम कहाँ निकाल के ले गए चीज़ों को? असहयोग आंदोलन। तो 1905 की तरह 1921 में फिर क्या हो गया? असहयोग आंदोलन हो गया। अब असहयोग आंदोलन का वेग 1925 तक चलता रहा। फिर इलेक्शन का लालच दिया गया, स्वराज पार्टी बनी, इलेक्शन लड़ो, मुस्लिम लीग तुम भी इलेक्शन लड़ो, और आज 1930 में इसका दूसरा चैप्टर 29-30 में लिखना शुरू हुआ कि भाई अब ये चुनाव में थोड़ा सा पक गए हैं, अब पृथक निर्वाचन भी है ही, पृथकता की बातें भी हैं, तो अब भाई मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। और हिंदुओं की तरफ से हिंदू महासभा बोली हमें भी अलग देश चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो जब दोनों तरफ से आवाज़ उठेगी तो बात पकेगी। लेकिन पकते पकते भी शहीद भगत सिंह आ गए, अशफाकुल्ला आ गए, राम प्रसाद बिस्मिल आ गए, 31 का सहयोग आंदोलन आ गया, बात फिर उठ नहीं पाई। फिर 1937 का इलेक्शन लाए, है ना, दलित वाले मुद्दे को हम छोड़ रहे हैं। 1937 का इलेक्शन लाए। 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को भी सीटें आ गई, कांग्रेस को भी सीटें आ गई, देनी थी एक तरफ। अब उसमें फ्रैक्शन पड़ गया कि वो तुम हमारी सरकार भी बनवा रहे बंगाल में, तो हम तुम्हारी सरकार क्यों बनवाएं वहाँ पे, और तुम्हारी सरकार क्यों बनवाएं। तो बात पका दी गई इसके बाद। लेकिन पकते पकते 1942 का आंदोलन हो गया, फिर बात गिर गई। तो गिर गई तो फिर 1946 में तो लास्ट था, नहीं तो गया हाथ से। तो भारत विभाजन कराना, माउंटबेटन आए, इसलिए महारानी विक्टोरिया ने कहा। तो नियोजित ढंग से विभाजन करने आए हुए माउंटबेटन ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलके और 2-3 सरदार पटेल, नेहरू, जिन्ना, 3 ही आदमी को डील किया उन्होंने। और 3 आदमियों को डील करके उन्होंने भारत पाक विभाजन की पूरी पृष्ठभूमि और विभाजन करा दिया। विभाजन करा दिया तो हम लोग उस दुख में फंस गए जो दुख पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को जब तक वो जिंदा रहे, जब तक बना रहे। देशजता क्या होती है? अपना देश है ना, अपना समाज है, अपना गांव है। अब छोड़ के तो आप आ गए झटके में, मान लो चले गए परिस्थिति देख के, याद तो वही आएगा। आप उपन्यास देखोगे अगर उस काल के पाकिस्तान के भी लोगों के, तो सारे उपन्यासों में यही रोना है कि हम वहाँ थे, सुबह को अजान आती थी, फिर प्रार्थना सुनाई देती थी, यूँ होता था बचपन में, ये होता था। ये सब उपन्यास है यहाँ के लोगों के भी, जो लोग वहाँ से आ गए, बड़े बड़े लोग जैसे कुलदीप नैयर जैसे लोगों के टच किया, उन सबका यही दर्द था कि यार हमारा देश तो वहाँ छूट गया, क्योंकि कृत्रिम विभाजन था, वास्तविक विभाजन थी। लेकिन खैर इसके बाद आज़ाद हुए और धीरे धीरे चल पड़े। और लेकिन हम अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ते रहे, इसमें मैकाले साहब का भी बड़ा योगदान है। और ये भी आप समझ लें कि भारत का इतिहास महारानी ने खुद लिखवाया अपने सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति से, जेम्स मिल्स, उसके निर्देशन। जिस इतिहास में हिंदू काल और मुस्लिम काल कर दिया गया, जिस इतिहास में ऐसी कहानियाँ बता दी गई जैसे हिंदू मुसलमानों का युद्ध हो रहा था, जबकि यहाँ एक भी ऐसा हुआ है ना। तो वो इतिहास, इसीलिए हम लोग कहते थे कि गांव में सब अच्छा है, लेकिन जो शहर में पड़ जाता है वो सांप्रदायिक हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ जाता था उस इतिहास को जो वो जीता नहीं था।
तो ये दौर निपट गया। अब हम उस लास्ट दौर की बात करेंगे जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं। वो दौर शुरू होता है सोवियत संघ के पराजय के साथ। कोल्ड वार में सोवियत संघ ध्वस्त खत्म हो गया। अब क्या करना है पूंजीवाद को। खत्म हो जाएगा। पूंजीवाद को क्या करना है? पूंजीवाद कहता है ओपन द सोसाइटी, सब कुछ छोड़ो और बेहतर उपभोक्ता बन जाओ, बेहतर मजदूर, बेहतर उपभोक्ता बनो, तभी तो पूंजीवाद आएगा। पूंजी जितने चक्कर तेजी से लगाएगी उतने पूंजीवाद ज़्यादा है ना। 4 ट्रिलियन का 50 ट्रिलियन कर लो, बस एक पूंजी को घुमाते रहो, जितनी तेजी से घुमाओगे उतने ट्रिलियन की सभ्यता बनेगी। हम लोग सोच रहे हैं क्या विकास हो रहा है ना। लेकिन ये आर्थिक बात है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे, क्या अर्थशास्त्र में पढ़ा दिया जाता है और क्या बात होती है। लेकिन ये लास्ट दौर शुरू हुआ सोवियत संघ के विघटन के साथ। अमेरिका के फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने बताया कि अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी जो पूंजीवाद को नहीं आने दे रहे हैं लोग, वो लोग हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। क्योंकि ये अपने धर्म पे अभी तक कट्टर बने हुए हैं, इनकी सोसाइटी ओपन नहीं हो रही है, बेहतरीन उपभोक्ता नहीं बन रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले अब निपटना है। सोवियत संघ कम्युनिस्ट तो निपट गए, अब हमें निपटना है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। तो उस थ्योरी पे काम करना शुरू हुआ। तो उसमें एक थ्योरी हंटिंगटन साहब और भी आगे बढ़ के ले आए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब वर्गों का युद्ध नहीं होगा, अब सभ्यताओं का युद्ध होगा। और सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? इस्लाम, ईसाई, यहूदी, 3 तो उनके दिमाग में थी, और बाकी बौद्ध करके चीन को भी उन्होंने बौद्ध मान लिया, फिर कम्युनिस्ट नहीं बना, बौद्ध मान लिया, और एक हिंदू मान लिया। अब हिंदू को क्या करना है? क्योंकि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से निपटना है, इसलिए हिंदुस्तान में हिंदूवाद होना चाहिए। क्योंकि एक मोर्चा उधर है तो एक मोर्चा लास्ट में तो यहीं आएगा ना। चीन तो रिलायबल है नहीं उनके लिए, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ऐसी शक्तियाँ हो तो इसका ट्रायल दिया मोदी जी ने, जब उनके गुरु कहते रहे अटल बिहारी वाजपेयी की राजधर्म का पालन करो। फिर राजधर्म ये है कि तुम झगड़ा मत होने दो, लेकिन वो 3 दिन तक अपने यहाँ झगड़ा कराते रहे। तो उसका पुरस्कार उन्हें दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाले लोगों ने कि आपको अगला भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और हिंदुस्तान में डिज़ाइन करा गया यरूशलेम के झगड़े की तरह से बाबरी मस्जिद। आप जानते हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का अधिकांश खर्चा आरएसएस उठाता है। क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नहीं होगी तो आरएसएस कितना ही प्रचार करे, होगा क्या, है ना। तो इधर से ये बोलेंगे, उधर से वो बोलेंगे, तो आपस में नफरत बढ़ेगी, फिर लड़ाई होगी। और क्या हुआ कि जो हमारे देश की जितना मजदूर किसान आंदोलन, जितनी ताकत थी जो प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, जंकर प्रस्ताव का, इन्हें नहीं आने देंगे हम, वो सबको लड़ाई में व्यस्त करके बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि नरसिंह राव ने डंकर प्रस्ताव पे साइन कर दिए। कोई चर्चा नहीं हो पाई, जबकि लाखों लोगों के जुलूस निकल रहे थे, क्योंकि सब लग गए कायम है, शिला पूजन करना है, मंदिर बनेगी, मस्जिद बनेगी। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हंटिंगटन की थ्योरी थी, उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका, CIA और उनकी फोर्सेस ने हिंदुस्तान में एक ऐसी शक्ति को बिठा दिया, ऐसी शख्सियत को बिठा दिया जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को आगे बढ़ाए। और अब वो शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब जब वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई हमारी अब हिंदू मुसलमान की नहीं है, मुसलमान वाला मसला तो ख़त्म हो गया, चीन से है, तो आप एक हो जाओ, तो ये कह रहे हैं अब हम एक नहीं होंगे, अब तो लड़ेंगे। इसलिए अमेरिका थोड़ा खिलाफ है, उन्होंने कानून पास कर दिए कि इस्लाम फोबिया नहीं चलेगा। तो वो तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना है चीन से। इकोनॉमिक वर्ल्ड में तो चीन ने उन्हें चैलेंज दे दिया, तो उनका डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हमारा डिज़ाइन
जिसके हाथ में आ गया वो कह रहा है भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी सब काम कर लो जितना करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो कुछ करना है, सबको अंदर करना पड़े, सबको मानना पड़े, जो कुछ करना है ये करो। इसमें हम लोग फंस गए आज। अब इसका जवाब क्या है? अगर हिंदूवाद के जवाब में इस्लामवाद है, हिंदू के जवाब में मुसलमान है, तो इसका कोई जवाब आप नहीं लिख सकते। इसका जवाब लिखा जाएगा तब कि जब हिंदू और मुसलमान नहीं, भारतीयता की बात, भारत की बात होगी, भारत के रहने वालों की बात। हमारे पुरखे यहाँ रहे, हमारा भारत है, तुम कौन? जब तक इस अंदाज में बात नहीं होगी, जैसे कांग्रेस बात करी, तो कांग्रेस ने क्यों बात करी? महात्मा गांधी की खासियत क्या थी? महात्मा गांधी की खासियत थी कि मुस्लिम लीग से ज़्यादा मुसलमान उनके साथ थे। महात्मा गांधी की खासियत थी कि अम्बेडकर तो केवल महाराष्ट्र में लोग जानते थे, लेकिन दलितों के मसीहा तो महात्मा गांधी थे। यही तो बात थी। इसीलिए जब ऐसी फोर्सेस बनेगी हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब एक साथ खड़े होकर कहेंगे कि भारत हमारा है और हम इसे बंटने नहीं देंगे, इसको विभाजित नहीं होने देंगे, तब उनका जवाब लिखा जाए। अब असुरक्षा में हम अपना कितना ही किला बना लें, लेकिन राज्य से ताकतवर तो कोई नहीं है, वो तोड़ ही देगा उसे। तो वो जवाब लिखना, वो जवाब से सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं। आप समझ लो, आप कितना ही संगठन बना लो, उस पर वो चिंतित नहीं होंगे। अगर संगठन में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं है तो उनकी कोई चिंता नहीं। वो पहले डिवाइड करते हैं किसी भी संगठन को कि अगर कोई संगठन हिंदुओं ने बनाया उसमें मुसलमान नहीं रहना चाहिए, और मुसलमानों ने बनाया उसमें हिंदू नहीं रहना चाहिए। ये इंटेलिजेंस का विशेष काम है। मतलब पूरा दम लगा देते हैं इस बात पर, और यही उनका जवाब है कि जितने लोग मिलकर ये बात सोच लेंगे उतना ही उनका जवाब लिख जाए। कुछ मत करो। आजकल तो बहुत बड़े युद्ध मनोवैज्ञानिक होते हैं ना। जैसे आप शुरुआत में बात कर रहे थे, जिस गांव में